Hello friends, welcome to the second lecture of Advanced Microcontroller. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि रिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है, सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है और बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रोकंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर. ओके, आज हम देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस रिस्क मशीन दैट इज आर्म. ओके, तो आर्म जिसको हम बोलते हैं एडवांस रिस्क मशीन, जनरली कोई ऐसा भी बोलता है अकॉन रिस्क मशीन, बिकॉज आर्म वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अकॉन एंड एप्पल. ओके, इट इज VLSI बिटवीन अकॉन एप्पल इन नवंबर 1990. okay? अब ये VLSI मतलब क्या कि जब भी ये कंट्रोलर या प्रोसेसर जब इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले क्या वो लोग करता है, पहले एक आर्किटेक्चर डिफाइन करता है, मतलब ऑन पेपर होता है. ओके, ऑन पेपर होने के बाद उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग उसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो फैब्रिकेट होती है. VLSI मतलब क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब आईसी के फॉर्म में जो फिजिकली बनाते हैं उसको वो टेक्नोलॉजी का नाम है VLSI. ओके, तो मतलब ऑन पेपर जितना भी हुआ उसका सबका फंक्शन डिजाइन करके उसको VLSI करेंगे तो फिजिकली वो चिप बनेगी और आर्किटेक्चर के हिसाब से काम करेगी. तो इट वाज VLSI बाय एप्पल एंड एकॉन इन 1990. ओके, अगेन आर्म बेसिकली जो ये अकॉन कंपनी है वो उसको मैन्युफैक्चर नहीं करती है, वो सिर्फ क्या करती है, उसने एक आर्किटेक्चर बना दिया है तो वो आर्किटेक्चर को ही सेल करती है. ठीक है, उसकी रॉयल्टी लेती है कि भाई आपको ये आर्किटेक्चर यूज करना है, यू कैन मैन्युफैक्चर बाय योरसेल्फ, लेकिन आप जो भी करते हो उसका यूज उसमें से हमको कुछ परसेंटेज दे दो तो हम आपको आर्किटेक्चर कैसे बनाना है वो बता देंगे. ठीक है, सो इट्स अ आर्म. ARM is the industry's leading provider of 1632-bit embedded RISC microprocessor solution. अब ये 16-bit 32-bit क्या है, as you already know that. क्या है 16-bit 32-bit? Anyone? Okay, it means at a time processor can perform on that much of data. If processor is a 16-bit long, it means at a time it can perform, it can add, it can multiply, it can subtract of 216-bit data. Okay, अगर 32-bit का है तो at a time it can perform on 32-bit data. मतलब जितनी बीट की साइज ज्यादा है प्रोसेसर उतना फास्ट काम करता है. ओके, the company license its high performance, low cost, power efficient RISC processors, peripherals and system chip design to leading international electronics companies. Okay, Acon कंपनी ने ये आर्किटेक्चर बना दिया, फिर वो आराम से बैठ गई, फिर वो आर्किटेक्चर में ही वो मॉडिफाई करती है और वो आर्किटेक्चर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को वो देती है रेंट पे और वो लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है. ARM provides a comprehensive support required in developing a complete system. मतलब उसको VLSI करने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो सब प्रोवाइड करती है ARM. ARM Holding is a technology company headquartered in Cambridge, England, UK. The company is best known for its processor, although it also designs, license and sells software development tool under RealView and Kali brands, system and platforms. अभी ये ARM ने आर्किटेक्चर तो बना दिया, चलो डिफरेंट कंपनीज ने उसका हार्डवेयर भी बना दिया,
लेकिन वो पहले कुछ उसका प्रोग्रामिंग, उसकी इंस्ट्रक्शन कहीं पे टेस्ट तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो ये लोग सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, रियल व्यू एंड केवी। ओके, ये डेवलपमेंट टूल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स जिसे बोलते हैं, कि जिस पे आप पहले ट्रबल शूटिंग करके अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अगर प्रोग्राम आपका सही बना है तो ही आप पर्टिकुलर चिप पे उसको लोड कर सकते हो। ओके, सो दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। आर्म डू नॉट मेक आईसीज। आर्म कभी भी, एकॉन कंपनी कभी भी आईसी नहीं बनाती है, वो सिर्फ आर्किटेक्चर देती है कि आपको कैसे बनाना है। आर्म ग्रांट लाइसेंस ऑफ कोर टू different silicon vendors like Atmel, NXP, Cirrus Logic, etc. ओके, कोर मतलब आर्किटेक्चर, वो अपना आर्किटेक्चर देती है डिफरेंट वेंडर्स को। दिस कंपनीज मेक आईसीज, एग्जाम्पल, और वो जो अलग अलग कंपनी जो आईसी बनाती है उसको अपना नाम दे देती है। आर्किटेक्चर सबके सेम है। अगर वो एटमेल कंपनी बनाएगी तो क्या नाम दे देगी, 8091 RM9200। अगर वो NXP कंपनी बनाएगी तो क्या नाम देगी, LPC 2148। तो इस तरह से जो भी कंपनी आईसी बनाती है वो नाम दे देती है। ठीक है, समझ में आ गया? ARM processor can be used in any domain. Mainly ARM processor are used in a handheld devices, robotics, automation, consumer electronics. ARM कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो हम देखेंगे, और आपने सोचा भी नहीं होगा वहाँ पे ARM। आप अभी तक इवन के अब तक के जो मोबाइल्स होते हैं उसके भी प्रोसेसर जब आप स्टडी करने जाओगे तो भी कभी कई सारे मोबाइल्स ऐसे हैं जो अभी भी ARM Cortex का यूज करते हैं। ओके, ARM प्रोसेसर आर अवेलेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी डोमेन, सब में यूज होता है। रोबोटिक्स में यूज होता है, ऑटोमेशन में यूज होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। ओके, लेट वी हैव सम ARM बेस्ड प्रोडक्ट्स। एप्पल भी पहले ARM Cortex ही यूज करता था। आफ्टर दैट आईफोन के अपने प्रोसेसर उन्होंने डेवलप किए। ये जॉइंट वेंचर ही था। ARM इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एकॉन एंड एप्पल। तो एप्पल ने पहले उसके प्रोसेसर यूज किए थे। मोटोरोला Z8 स्मार्टफोन वो भी ARM 11 यूज करता है। ब्लैकबेरी भी ARM यूज करता था। नोकिया का ये कम्युनिकेटर मॉडल था पहले, वो भी ARM 11 यूज करता था। मतलब कई सारी एप्लीकेशन, कई सारे डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है कि जो ARM बेस्ड थे। एनवीडिया जो ग्राफिक्स कार्ड आता है, जो जनरली कंप्यूटर्स का ग्राफिक्स एनहांस करता है गेम्स और वो सब खेलने के लिए, उसमें भी ARM सपोर्टेड ही होता था। ओके, टेक्सास ये बहुत बड़ी कंपनी है जो एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। तो ये कंपनी भी ARM के प्रोसेसर का ही यूज करके इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है। ST माइक्रो प्रोसेसर, सैमसंग, ये सभी लोग ARM का ही यूज करते हैं। आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है ये। होम ऑटोमेशन वाली डिवाइसेस, स्टोरेज लिंक, डिस्क ड्राइव्स, नेटवर्क सिस्टम, ये सिस्को और वो सब इसी का यूज करते थे। गेमिंग कंसोल्स which is also a ARM based। कैलकुलेटर, HP का एक हाई स्पीड कैलकुलेटर आता है, वो भी ARM TDMI बेस्ड ही था। ARM 9 TDM, ARM 9, ARM 11 वो वर्जन बताते हैं क्या क्या वर्जन्स हैं उसके। आईपॉड, जो पहले आईपॉड आते थे वो भी ARM 7 बेसिस थे, क्योंकि आईपॉड तो बहुत पुराने हो चुके हैं।
Juice box, low cost multimedia player. It is also a ARM7 TDMI based, जो आपके सिलेबस में है। अभी आपको ARM7 TDMI आपको पढ़ना है। लेगो माइंडस्टॉर्म रोबोट, रोबोटिक्स में भी ये यूज होता है। ओके, बहुत पुरानी आपने शायद गेम खेली हो ये हैंड वाली, तो उसमें भी आर्म ही यूज होता था। सो these are product based on ARM। ओके, अभी हम देखेंगे कि आर्म की हिस्ट्री क्या है। In 1985, first ARM1 was developed. Okay, ARM1 was developed. They are not manufactured. Manufactured in 1990s. 1990 के बाद उसका VLSI बनना स्टार्ट हुआ। तो ऐसे वर्जन पहले तो बहुत सारे मतलब आते थे एडवांसिंग उसके। तो 1995 में ARM7 TDMI रिलीज हुआ था। इट इज मोस्ट सक्सेसफुल ARM कोर। कोर मतलब आर्किटेक्चर। इट हैज अ 3 स्टेज पाइपलाइनिंग एंड 120 ड्राई स्टोन MIPS, मतलब स्पीड है, मल्टी इनपुट पावर सिस्टम। ओके, तो 1995 ARM7 TDMI इसलिए आप लोगों के सिलेबस में है क्योंकि ये मोस्ट सक्सेसफुल आर्किटेक्चर है, और ये अगर आप समझ लोगे तो दूसरे आर्किटेक्चर आप इजीली समझ पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स इन योर सिलेबस। In 1997 ARM9 was introduced. ओके, ARM9 आपके सिलेबस में आता था। वो तो नहीं है ARM9 तो, लेकिन उसका सिर्फ ओवरव्यू है। इट हैज अ 5 स्टेज पाइपलाइनिंग, इट इज हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड। ARM7 जो है वो लोड एंड स्टोर बेस्ड है। ओके, उसी तरह ARM10 इंट्रोड्यूस हुआ 1999 में, 6 स्टेज पाइपलाइनिंग, वेक्टर फ्लोट पॉइंट, 7 स्टेज पाइपलाइनिंग। ओके, मतलब ARM10 एक वर्जन है। ARM10 में भी कई सारे ARM के अलग अलग एक्सट्रैक्शन हुए हैं। In 2003 finally ARM11 is there. It has 8 stage of pipelining. Version of ARM architecture. Version 1 was 26 bit long. Version 2 के बाद सब है वो जनरली वर्जन 7 तक 32 बिट ही होते थे। ओके, और सभी लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर ही है। आर्म का नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर मतलब आप क्या समझ सकते हो उसके नाम से, मतलब क्या है उसका। ARM7 TDMI उसका क्या मतलब है? ओके, तो सबसे पहले ARM, वो तो एडवांस रिस्क मशीन आर्म का नाम ही बताता है। 7 क्या डिफाइन करता है? वर्जन नेम। ओके, मतलब वो किस वर्जन का है। T stands for thumb mode, D stands for JTAG, M stands for multiplier और extend, and I stand for eyes। थंब मतलब क्या कि ये अलग अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट होता है। ओके, आर्म का जो 32 बिट होता है वो दो 16 बिट की इंस्ट्रक्शन को भी सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि उसका जो फिक्स इंस्ट्रक्शन सेट है उसी के इंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है। दो 16 बिट वाला इंस्ट्रक्शन सेट है उसको भी सपोर्ट करता है, जिसको हम बोलेंगे थंब। ओके, और जावा बेस्ड जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसको भी सपोर्ट करता है, जो आगे जाके आपको सिलेबस में आएगा कि 3 टाइप के इंस्ट्रक्शंस मोड को वो सपोर्ट करता है। आर्म, थंब एंड जे नाम से है कोई, जावा सपोर्टेड है, तो आपको आ जाएगा आगे। डी स्टैंड्स फॉर JTAG। JTAG इज how you program your ARM architecture.
तो JTAG is a extension by which you can connect your computer. आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल में अपना प्रोग्राम लिखोगे केल या रियल व्यू में, वो प्रोग्राम को रन करोगे कि वो सही है या गलत है ना, और फिर आप उसको लोड करोगे। तो लोड कैसे करना है, यूजिंग दिस JTAG, मतलब JTAG एक्सटेंशन दिया है उसमें। ओके, जेजल, यस, जेजल मोड बोलते हैं इसे, जो जावा सपोर्टेड होता है ना, वो जेजल। ओके, नाउ ये जो TDMI बोला, TDMI के बाद ये सब EJFS, ये सब एक्सटेंशन लगते हैं इसके बाद में। ARM7 TDMI S है तो इसका मतलब है ARM7 TDMI सिंथेटिक है, मतलब सॉफ्ट कोर, मतलब सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसका। ओके, उसी तरह से जावा सपोर्टेड है तो जेजल मोड है। F, ARM7 TDMI F तो मतलब फ्लोटिंग पॉइंट है, और E स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो ये है नोमेनक्लेचर ARM का। समझ में आ गया सबको? ये इसका मतलब डिटेल में आप बारी बारी आगे देखते जाओगे तो मालूम पड़ेगा। ARM, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ रिस्क डिजाइन? रिस्क क्या मतलब, कैसे इंट्रोड्यूस्ड हुआ ये, मतलब आर्किटेक्चर बनाया कैसे ARM का? RISC processor have a reduced number of instruction classes. These classes provide a simple operation that can each execute in a single cycle. RISC का मतलब वही है कि एक साइकिल में जितना काम होता है उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन बना दो। ओके, so that is called RISC architecture. But ARM, again I am telling you, ARM is not complete RISC, मतलब पूरी रिस्क की वो फॉलो नहीं करता है। ओके, रिस्क के जो एडवांटेजेस है उसको भी वो एडॉप्ट कर चुका है। सो ARM इज नॉट कंप्लीट रिस्क आर्किटेक्चर। द कंपाइलर और प्रोग्रामर सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन like divide operation by combining several simple instruction। डिवीजन ऑपरेशन करता है, तो हमने प्रोग्राम एक देखा था लास्ट टाइम, मैंने लॉजिक बताया था, शायद किसी को याद हो कि डिवीजन ऑपरेशन आप कैसे करोगे। तो सब्ट्रैक्शन करते जाना है और आपको रिजल्ट देखते जाना है कि सपोज 5 डिवाइड बाई 2 करना है तो 5 माइनस 2 करते जाना है, और रिजल्ट आता है वो अगर इंटीजर वैल्यू है तो अगेन 2 सब्ट्रैक्ट करो, अगेन रिजल्ट देखो। तो इसमें 3 टाइप के रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट में बी पॉजिटिव, रिजल्ट में बी नेगेटिव, रिजल्ट में बी 0। तो मतलब ये टाइप के जो ऑपरेशन होता है, डिवीजन मतलब ऑपरेशन मतलब सिंपल नहीं है। एडिशन मतलब क्या, दो चीज का एडिशन ही करना है, तो डिवीजन इज नॉट सिंपल एज अ एडिशन। तो एज ए जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है उनके लिए भी स्पेशल कंबाइनिंग इंस्ट्रक्शन करना, दैट इज a part of RISC. Okay, pipeline. The processing of instruction is broken down into a smaller units or smaller stage that can be executed in parallel by pipelines. There is no need for an instruction to be executed by mini program or as on CISC processor. CISC में पूरा अलग होता है, पाइपलाइन है तो क्या होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया है। जैसे 3 स्टेज पाइपलाइनिंग है तो हमने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। तो जब एक का फैच, एक इंस्ट्रक्शन का फैच हो रहा होता है वही टाइम पे दूसरे का डिकोड होता है, और वही टाइम पे तीसरे का एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। सो दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। रजिस्टर्स, RISC हैव अ लार्ज जनरल पर्पस रजिस्टर सेट। रजिस्टर्स का यूज कम करते हैं फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज। ओके, तो लार्ज नंबर ऑफ सेट है रजिस्टर्स का। लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर, सेपरेटिंग मेमोरी एक्सेस फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग। मतलब क्या है लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर का, जो भी आपके प्रोसेसिंग के लिए डेटा आता है दैट शुड बी कंपलसरी फ्रॉम रजिस्टर्स, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, नॉट फ्रॉम मेमोरी। दैट्स व्हाई मेमोरी इज सेपरेटेड फ्रॉम डेटा प्रोसेसिंग।
So it's called load and store architecture. There are number of physical features that driven the ARM processor design. Low power consumption. Why it's become so popular? ARM इतना popular क्यों हुआ? Because it's a low power device. Low power device मतलब generally 3 volt या 3.7 या even not 5 volt it requires. Okay? आज के जो मोबाइल्स है वो भी कितने बैटरी पे चलता है? 3.7 volt. Okay? तो it's a very low power consumption device because it has a smallest core, limited memory, high core density, die density, simple hardware execution. जितना simple आपका architecture उतना ही simple आपका hardware. The ARM core is not a pure RISC architecture because of the constraints of its primary application. मैंने बताया था कि RISC के कुछ फीचर्स उसने अडॉप्ट किए हैं ARM ने. That's why it's not a pure RISC. Simplicity favors regularity. These design rules allow RISC processor to be simple and thus the core can be operated at high clock frequencies. मतलब clock frequencies जितनी ज़्यादा उतना processing time ज़्यादा लगता है because F proportional to 1/T. Okay? मतलब इतना भी कम नहीं है. It's not a very slow device, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रोलर्स या प्रोसेसर के हिसाब से थोड़ा स्लो है बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड. ARM 7 फैमिली, जो हमारी ARM 7 की जो फैमिली है, हमें वर्जन 7 ही पढ़ना है सिलेबस में. तो क्या कौन से फैमिली मेंबर्स हैं उसके और क्या क्या नाम है उनके. ARM 7 TDMI का मतलब तो आपको मालूम है. थंब डीबग एक्सटेंशन एंड फॉर एनहांस्ड मल्टीप्लायर एम्बेडेड IC. I stands for ARM 7 EJ. E stands for DSP extension. J stands for Jezzel mode, Java extension. S for synthesizable. ARM 720T. ARM 720T. T stands for thumb mode. मतलब थंब इंस्ट्रक्शन जो सपोर्ट करता है उसके लिए T लगा देता है. डिबग एक्सटेंशन मतलब JTAG लगाया है आपने डिबग के लिए. JTAG का एक और एडवांटेज है कि आप डायरेक्टली ऑपरेट करके देख सकते हो उसे. डायरेक्टली ऑपरेट करना मतलब प्रोग्राम आपने बनाया है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया, केबल लगा दिया JTAG से आपकी एप्लीकेशन के साथ. ठीक है. अभी वो प्रोग्राम में आपको चेंज करना है, डायरेक्टली रन करके देखो, प्रोग्राम बर्न हो जाएगा, डिवाइस ऑटोमेटिकली काम लगेगी. अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा काम करवाना था, यू कैन अगेन चेंज द प्रोग्राम ऑन अ रियल टाइम. अगेन चेंज द प्रोग्राम, मशीन विल ऑटोमेटिकली वर्क. अगेन लोड द प्रोग्राम, जैसे हम आर्डिनो में करते हैं. आर्डिनो में क्या करता है, प्रोग्राम बनाया आपने, कनेक्ट किया, लोड किया, अपलोड किया, आर्डिनो काम करने लगेगा. सेटिस्फेक्शन नहीं है, चेंज करो प्रोग्राम. डिले ज़्यादा पड़ रहा है, डिले चेंज करो, अगेन बंद द प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली. ओके. सो ये जो डिबग एक्सटेंशंस प्रोवाइड करते हैं उनके सबसे आगे डी लगता है. क्लियर. सो आज के लिए इतना करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में आर्किटेक्चर ARM का स्टार्ट करेंगे कि क्या है एक्चुअली. ओके. आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, उनके क्या क्या रजिस्टर्स है, वो सब देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. ओके. तो आज के लेक्चर में क्या देखा हमने, हिस्ट्री देखी, उसका इवोल्यूशन देखा, उसका नोमेनक्लेचर देखा कि कैसे वो काम करता है. ठीक है. और क्या क्या मतलब है उसका. ओके. थैंक यू फॉर द सेकंड लेक्चर of advanced microcontroller.